जय गुरुदेव। इन सब क्लेशों के मूल में अविद्या ही कारण है, यह इस सूत्र में बताया गया है। सूत्र: अविद्या क्षेत्रम उतरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। अविद्या बाकी के चारों अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश क्लेशों की उत्पत्ति के लिए क्षेत्र रूप है। वास्तव में क्लेश मूल रूप में एक अविद्या ही है। उसी के प्रकट होने पर अन्य चारों प्रकार के क्लेश भी प्रकट होते हैं। यह संभव नहीं कि चित्त में अविद्या ना हो किंतु अन्य चारों क्लेश हों। अविद्या ही इन सब की जननी है। अविद्या रूपी खेत में चारों क्लेशों की फसल पैदा होती है। आगे चलकर इसी पाद के सूत्र 24 में कुछ भिन्न संदर्भ में यही बात पुनः दोहराई जाएगी। सभी क्लेशों, संस्कारों, वासनाओं, विकारों, वृत्तियों एवं संकल्पों के मूल में यह अविद्या रूपी डाकिनी ही जमी बैठी है, जो कि गुप्त रहकर विभिन्न रूपों में दुख का विस्तार करती है। अविद्या के खेत में ये अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश चारों क्लेश अवस्थाओं में रहते हैं। कभी बीज रूप में अर्थात सुप्त अवस्था में, कभी कमजोर दुबले पतले अर्थात तनु अवस्था में, कभी कटी हुई फसल की तरह अर्थात विच्छिन्न अवस्था में, तो कभी प्रबल रूप धारण कर लेते हैं अर्थात उदार अवस्था में रहते हैं। यह सदैव अवस्था बदलते रहते हैं। प्रसुप्त क्लेश उदार हो जाते हैं तो उदार विच्छिन्न। जैसे आप अपने किसी स्नेही मित्र के पास बैठे हैं, प्रेम का भाव आपके चित्त में उदार है कि आपका कोई शत्रु वहां आ पहुंचता है। उसको देखते ही आपका उदार प्रेम भाव विच्छिन्न अवस्था में चला जाता है तथा आप में प्रसुप्त घृणा भाव उदार हो जाता है। आपकी चित्त स्थिति बदल जाती है। इतने में कोई महात्मा वहां आ जाता है। उन्हें देखते ही आपके चित्त का उदार घृणा भाव विच्छिन्न हो जाता है तथा प्रसुप्त श्रद्धा भाव उदार हो जाता है। इसी प्रकार ये पांचों क्लेश जो विविध विकारों, भावों तथा विचारों का रूप ग्रहण करते रहते हैं, उनकी अवस्था परिवर्तित होती रहती है। योग साधना, भक्ति भाव, पठन पाठन, ज्ञान विचार इत्यादि से ये क्लेश दुबले हो जाते हैं। जिस प्रकार एक रोगी अशक्त हो जाता है तथा उठने बैठने के योग्य नहीं रहता, उसी प्रकार ये साधन भी क्लेशों को अशक्त, बलहीन बना देता है। जब क्लेश इतने निर्बल हो जाते हैं कि उनमें उदार होने की क्षमता ही ना रह जाए, तो उनकी इस अवस्था को तनु या क्षीण कहा जाता है। जैसे रोगी जो कि अशक्त अवस्था में है, के सामने कैसा भी आकर्षण आ जाए किंतु वह उठकर उसका भोग करने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार जिसके क्लेश तनु हो गए हैं, उसके सामने जगत की कैसी भी परिस्थितियां उपस्थित हो जाएं, किंतु क्लेश उदार नहीं हो पाते। संस्कारों तथा वृत्तियों की भांति ही क्लेश भी कलिष्ट तथा अकलिष्ट अथवा तम रज सत प्रधान होते हैं। अंतर्मुखी क्लेश अकलिष्ट होते जाते हैं। जगत के विषयों में राग तम रज प्रधान तथा ईश्वर के प्रति सत प्रधान होगा। जगत में द्वेष तम रज प्रधान होगा तो अपने दोषों के प्रति सत प्रधान। तम
रज क्लेश आवरणों को आच्छादित करने वाले हैं, तो सत प्रधान तम रज प्रधान आवरणों को हटाने का काम करते हैं। जितने क्लेश निम्न स्तर पर उतरते जाते हैं, उतनी तम रज की मात्रा अधिक होती जाती है। जैसे मूल अविद्या में तमोगुण बहुत कम है, किंतु अभिनिवेश में तम बहुत अधिक है। भाव यह है कि क्लेशों को सरसता प्रदान न कर उन्हें विलीन किया जा सकता है। जय गुरुदेव।